हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात होगी इस वीडियो में ब्रोकिंग कंपनीज़ के बारे में। ब्रोकिंग में दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर बीएससी, ग्रो, एंजल वन, राइट, इन सब कंपनीज़ के बारे में, एक्सचेंजेस के बारे में, क्योंकि आज आप कह सकते हैं इन सब शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एक तरीके से आप कह सकते हैं दोस्तों क्रैश हमको देखने को मिल रहा है। तो क्या हुआ है, क्या रीज़न है, इसको हम तो दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ज़रूर चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बीएससी, एंजल वन, ग्रो और बाकी की अगर आप XYZ जो भी कंपनीज को देखेंगे जो ब्रोकिंग से रिलेटेड है, वहाँ पर दोस्तों एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। देखिए, हमने वीडियो बनाया था सैटरडे को, आपको मैंने कहा था कि आरबीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसका इम्पैक्ट जो है वो आपको मंडे को देखने को मिलेगा इन ब्रोकिंग कंपनीज में। और वो क्लियरली दोस्तों आज इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। हुआ क्या है, हुआ दोस्तों ये है कि बीएसई, ग्रो और बाकी कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स का गिरने का कारण है आरबीआई के जो नए नियम जो बनाए गए हैं, जिसको कह सकते हैं और टाइट किया गया है। और ये दोस्तों आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा आज असर डालता हुआ नज़र आ रहा है इन कंपनीज पे। देखिए, आरबीआई ने ये बात ध्यान रखिएगा, जो लेंडिंग रूल्स है, ब्रोकर्स को जिस तरीके से पैसे दिए जाते हैं उसको और टाइट कर दिया है। और टाइट करने से हो क्या रहा है दोस्तों कि अब इनको पैसा मिलने में मुश्किल होगी, या फिर जो पैसा इनको चाहिए और ज़्यादा दोस्तों कोलैटरल देना पड़ेगा, और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लग गई है। और इसके कारण दोस्तों ये जो सारे शेयर्स हैं आप समझ सकते हैं आज भारी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। आरबीआई ने याद रखिएगा 13 फरवरी को नए नॉर्म्स जो थे बैंक्स के लिए जारी किए, जिसमें बताया गया कि कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अब हायर कोलैटरल देना पड़ेगा, बैंक गारंटीज देनी पड़ेगी, और उनको बैन कर दिया है ऑन लेंडिंग फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। जी हाँ, जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स होती है, अब उनको यहाँ पर पैसा ब्रोकर्स अगर देते थे तो वो बैंक गारंटी से दे देते थे, लेकिन अब बैंक्स को साफ कह दिया गया कि प्रॉप फर्म्स को आप पैसा नहीं देंगे। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि दोस्तों बहुत कुछ चेंजेस जो है वो किए गए हैं, और इसका इम्पैक्ट क्लियरली आज आपको देखने को मिल रहा है इन सब कंपनीज़ के अंदर। वापस से आपको रीज़न बताता हूँ कि प्राइमरी रीजंस क्या है। पहला जो सबसे बड़ा दोस्तों रीज़न है आज की गिरावट का, वो है 100% कोलैटरल मैंडेट। पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि 100% कोलैटरल नहीं चाहिए होता था। अगर आप मान लीजिए आपको कोई ब्रोकर है आप, और आपको 200 करोड़ रुपए चाहिए, तो 100 करोड़ का कोलैटरल देख के आप 200 करोड़ का जो पैसा है वो उठा लेते थे। 100 करोड़ का आपने कोलैटरल दे दिया, चाहे वो आपने फिक्स डिपॉजिट दे दी या आपने कोई एसेट्स बता दिए, और आपको 200 करोड़ मिल जाते थे 100 करोड़ देगा, यानी 50% आपको कोलैटरल देना पड़ता था। लेकिन अब दोस्तों बैंक ने मैंडेट कर दिया है कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको 100% कोलैटरल देना पड़ेगा। यानी अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटी का यूज़ करना है तो आपको पूरा का पूरा कोलैटरल बताना होगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अब फुल्ली सिक्योर्ड बेसिस पे ये बात ध्यान रखिएगा काम किया जाएगा। तो इसीलिए इससे होगा क्या, जो अनसिक्योर्ड प्रमोटर होते हैं या फिर कॉर्पोरेट गारंटीज होती है, उनको सीधा कह दिया गया कि अब ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बैन। देखिए, बैंक्स को प्रोहिबिट कर दिया गया है फ्रॉम लेंडिंग टू ब्रोकर्स फॉर देयर ओन प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग्स और इन्वेस्टमेंट। मतलब अब बैंक्स को कह दिया गया है कि आप यहाँ पर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग वालों को पैसा तो बिल्कुल मत दीजिए। और एनालिस्ट ने ये बताया है कि इससे होगा क्या, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग्स जो है वो दोस्तों याद रखिए 40% एफएनओ का टर्नओवर करती है। 40%, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और इससे होगा क्या दोस्तों, क्लियरली जो बात होती है वॉल्यूम की, जो बात होती है लिक्विडिटी की, वो स्क्वीज और होती भी दिखेगी। देखिए, अभी आपने देखा बजट में सरकार ने एसटीटी को फिर बढ़ा दिया, और अब ये जो नेक्स्ट मूव दोस्तों लेकर आया गया है, इससे एक बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी एफएनओ को प्रमोट करने के पक्ष में तो है नहीं, बल्कि किस तरीके से इसको धीरे धीरे करके हम खत्म कर सकें उसके ऊपर नए नए दोस्तों कह सकते हैं सरकार फैसले लेती जा रही है, जो अपने आप में आप कह सकते हैं बाजार को पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि आज जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है इन कंपनीज के अंदर, उसका क्लियरली कारण ही ये है कि दोस्तों ये जो फैसला लिया गया उसका इम्पैक्ट आ रहा है। हो सकता है कि आज मार्केट आपको थोड़ा सा प्लस में दिख रहा हो, बट द पॉइंट इज कि पोर्टफोलियोज हो सकता है उतने ज़्यादा ऊपर नहीं हो, बिकॉज बाकी सब जगह आप समझेंगे तो गिरावट हमको काफ़ी देखने को मिल रही है। ये बात देखना होगा कि आगे चल के रिकवरी आती है कि नहीं आती है, बट हाँ बात ये है। तीसरी चीज़, कैश ब्लॉकेज और बढ़ता हुआ दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कह दिया गया कि अगर आपको गारंटी प्रोवाइड करनी है एक्सचेंजेस को, तो कम से कम 50% कोलैटरल जो आप देते थे, अब इसमें एक और चीज़ लेकर आई गई है, वो है दोस्तों 25% स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको कैश देना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए, राइट, तो आपको अब यहाँ पर कम से कम 25 करोड़ रुपए तो कैश बताने पड़ेंगे कि हाँ हम आपको कैश में दे रहे हैं एज अ कोलैटरल।
तो अब समझिए कि यहाँ पर कैश का ब्लॉक है। जो ये पहले पैसा यूज़ कर सकते थे, राइट, वो पैसा अब यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ऑपरेशनल कॉस्ट और कैश ब्लॉकेज जो है इंटरमीडियरीज के लिए बढ़ता हुआ दिखेगा। प्लस हायर हेयर कट्स, ये भी आपको बताया मैंने कि बैंक्स ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि अब अगर आपको शेयर्स को गिरवी रखना है तो उस पर बैंक 40% हेयर कट लेगा। मतलब मान लीजिए आपके शेयर की प्राइस है 10,000 रुपये और आपने कहा कि मुझे 10,000 का लोन दे दीजिए मेरे शेयर्स पे, तो बैंक बोलेगा कि ये 10,000 को हम 10,000 नहीं गिनेंगे, हम तो 6,000 ही गिनेंगे। यानी 4,000 ऑलरेडी याद रखिएगा, बैंक मान के चलेगा कि हमने हेयर कट ले लिया है और आपको देगा कितना, 6,000 रुपये, यानी 40% हेयर कट कर देगा। पहले ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता था, बैंक्स पे डिफर करता था, कोई बैंक 10% काटता था, कोई 15 काटता था, लेकिन अब सीधा मैंडेट दे दिया गया है कि 40% हेयर कट चलेगा, राइट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। तो इम्पैक्ट आप समझिए होगा क्या। सबसे पहली बात तो रेवेन्यू और अर्निंग्स हिट। एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल के ये कहते हैं कि एंजल वन, ग्रो, बीएससी जैसी कंपनीज पे आप कम से कम एंजल वन पे 13%, ग्रो पे 7%, तो बीएससी पे 9% तक का मान के चलिए कि इनके रेवेन्यू के अंदर आपको कमी देखने को मिलेगी। ये साफ साफ बताया जा रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होने की बात हो रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 15 से 20% के आसपास का आपको ड्रॉप देखने को मिल सकता है एफ&ओ की वॉल्यूम्स में, क्योंकि अब बोरोइंग कॉस्ट अगर बढ़ती हुई दिखेगी तो ऑब्वियस सी बात है, समझिए कि ट्रेड होता कैसे, ट्रेड याद रखिएगा हमेशा लेवरेज पर किया जाता है, और अगर उस लेवरेज का ही कॉस्ट बढ़ जाएगा तो लेवरेज करने का मतलब क्या रहेगा, बहुत सारी फर्म्स के लिए फिर ये फीजिबल ही नहीं रहेगा कि देखिए वो ट्रेड कर पाएंगे, राइट। तो उनको आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो आपको मार्केट छोड़ना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम्स अगर आप मार्केट छोड़ देंगे तो ड्रॉप होना स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा ऑपरेशनल मार्जिन्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स क्योंकि अब बढ़ जाएगी, हायर फंडिंग कॉस्ट रहेगी, तो ये एक्सपेक्ट है कि अब जो प्रॉफिट मार्जिन है प्योर प्ले ब्रोकर्स के, जिसके आप देखते हैं 50%, 60%, राइट, उन मार्जिन्स पर भी हिट आपको आता हुआ दिखेगा, राइट। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ एंजल वन और ग्रो की, अब इन कंपनीज़ के लिए याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि अब ये रीवैल्यूएट करेंगे इनकी फंडिंग स्ट्रैटेजीज़ को। ये बात ध्यान रखिए, एंजल वन को पूरा अपना एमटीएफ बुक को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और इनकी एमटीएफ बुक बताया जाता है कि लगभग 6,100 करोड़ के आसपास है। ग्रो को भी बहुत प्रेशर इनके एमटीएफ बुक पे झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अब होगा क्या कि आप पहले मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, ये बात ध्यान रखिए, अब वो फैसिलिटी आप उतने आसानी से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अभी भी प्रोवाइड करेंगे, बट द पॉइंट इसकी जो इंटरेस्ट रेट्स होती थी वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी खुद की कॉस्ट बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि ब्रोकर्स वो कॉस्ट सहेंगे क्या? क्या एंजल वन, क्या ग्रो, क्या मोतीलाल ओसवाल, जो भी देखिए XYZ ब्रोकिंग कंपनीज है, जीरोधा, क्या ये खुद सहेंगे क्या? ये नहीं सह सकते। ये आपको याद रखिएगा, यहाँ पे ट्रांसफर करते हुए नजर आएंगे, राइट। इसके अलावा बीएससी जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो इनका ओवरऑल जो एवरेज डेली टर्नओवर, EDTO जिसको हम बोलते हैं, हर बार याद रखिएगा ट्रांजैक्शन बेस्ड कंपनी अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करती है। रीजन बीइंग बिकॉज ये आंकड़ा देखता है मार्केट के किस तरीके से ग्रो कर रहा है। और आप समझिए पैसा बनता कैसे है, पैसा बनता है इनसे ही तो है। कोई भी ब्रोकिंग कंपनी हो या फिर एक्सचेंजेस हो, आपको क्या लगता है कि आप शेयर लेके बैठ जाते हैं और 5-5 साल अगर रखते हैं तो उनको पैसा बनेगा क्या? नहीं। जब तक दोस्तों ट्रेडिंग नहीं होगी, जब तक वॉल्यूम्स नहीं क्रिएट होगी, इनका पैसा बनेगा नहीं। और पैसा नहीं बनेगा क्यों? क्योंकि अब ये नॉर्म्स इतने ज़्यादा दोस्तों मजबूत किए जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं सख्त किए जा रहे हैं, कि बिजनेस को अब ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम्स का ड्रॉप होना इनके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। और यही बताया जा रहा है कि अब अगर प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन रिड्यूस हो गया तो जो मेजर वॉल्यूम ड्राइवर्स है वो तो आपको मार्केट्स में रहते हुए नजर आएंगे ही नहीं, तो उसका इम्पैक्ट तो क्लियरली आएगा। तो यही आप कह सकते हैं कि अब सबसे बड़ा नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि नए सर्कुलर में क्लियरली बता दिया गया है कि अब यहाँ से आपको असर तो पड़ता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि शेयर्स आज इतने गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ से करें क्या? देखिए बात सिंपल है, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, राइट। आई थिंक अब कंपनीज़ को भी बताना पड़ेगा कि इससे इनके ऊपर कितना इम्पैक्ट आने वाला है, राइट। अगर ये जानकारी देंगे तो आप समझ में आएगा कि हाँ इतना इम्पैक्ट आएगा, फिर मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। बट ये बात क्लियर है कि देखिए इम्पैक्ट आएगा, इसीलिए गिरावट हुई है। मतलब बीएसई लगभग 9-10% याद रखिएगा शुरुआत में आपको नीचे खुलता हुआ नज़र आया। तो क्यों खुलता हुआ नज़र आया? बिकॉज ऑब्वियस बात है इम्पैक्ट आ रहा है। हो सकता है कि देखिए बड़े ब्रोकरेजेस जैसे ग्रो हो गए और एंजल वन हो गए, ये तब भी इस इम्पैक्ट को थोड़ा सा सोक कर लेंगे, लेकिन जो छोटी ब्रोकिंग कंपनीज है उनके लिए तो अपने आप में आप कह सकते हैं अब जियो और मरो वाली बात आ गई है, डू और डाई वाली सिचुएशन है। और मेजरली जब ऐसे फैसले होते हैं तो देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है छोटी ब्रोकरेजेस का सर्वाइव कर पाना। तो अब उनके ऊपर देखना पड़ेगा कि किस तरीके का इम्पैक्ट हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलता है, जब आई थिंक कंपनीज नंबर्स रिपोर्ट करना शुरू करेगी। अभी ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा सर्कुलर है ये 1 अप्रैल से बताया गया कि आपको इफेक्टिव आता हुआ दिखेगा। तो अभी तो ख़त्म नहीं होने वाला है। 1 अप्रैल के बाद, यानी जब कंपनीज अपने फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट
करेगी और FY27 राइट, तो वो नंबर्स आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, और अपडेट्स रहेंगी तो आपके साथ मैं साझा करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।